नमस्कार साथियों, वेलकम टू नेट जेआरएफ अचीवर्स। मैं सच्चिदानंद मंडल और आज का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं आदर्शवाद के बारे में, जिसे अंग्रेजी में आइडियलिज्म भी कहा जाता है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो का अपडेट मिलते रहें। तो ये आदर्शवाद जो टॉपिक है ये जाके NTA UGC नेट इन पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक हैं। आदर्शवाद तो आदर्शवाद तो जिस भी शब्द के अंत में वाद लगे तो वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा होता है। जैसे कि यथार्थवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सब क्या है? ये सब अपने आप में एक विचारधारा है। तो जब हम बात करते हैं आदर्शवाद के बारे में जाके, तो आदर्शवाद बात करता है युद्ध की जगह शांति, सहयोग, सुरक्षा की बात करता है, नियमों और कानून का पालन का बात करता है, तलवार की जगह शब्द का युद्ध की बात करता है, जिसमें जाके नैतिकता का महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर आदर्शवाद की परिभाषा की बात किया जाए तो आदर्शवाद एक विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है जिसमें विवाद जाके अंतर्राष्ट्रीय विवाद, राष्ट्रीय विवाद हो सकते हैं, जिसमें विवादों को शस्त्र या युद्ध के बजाय आपस में बैठकर या बात करके शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान करते हैं। वह क्या है? वह आदर्शवाद है। इसमें कुछ थिंकर्स आते हैं जैसे कि वुड्रो विल्सन, सन साइमन, एडल्फ हिक्सली, महात्मा गांधी, इमैनुअल कांट, T.H. ग्रीन, ये सब जो थिंकर हैं ये जाके आदर्शवाद के थिंकर हैं। इसी में ये जाके एक संगठन आते हैं, लीग ऑफ नेशन, ये भी जाके शांति की, सुरक्षा की, सहयोग का बात किया था। इसका हेडक्वार्टर जाके जेनेवा में है। का फाउंडेशन जो हुआ था, स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था। इसका जो स्टेटस था जा क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो फादर हैं यहाँ पे वुड्रो विल्सन है। कौन है इसके फादर? वुड्रो विल्सन के फादर हैं। अब कुछ आदर्शवाद के संबंध में कुछ यहाँ पे तथ्य है। जैसे कि जो आदर्शवाद है ये प्रमोट करता है यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौम शिक्षा की बात करता है। ये जोर देता है सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देता है। आदर्शवाद जाके प्रमोट करता है पीसफुल लिविंग, शांतिपूर्ण जीवन शैली की बात करता है। यस कार्ड ने आइडियलिज्म को क्या कहा? यूटोपियन लिबरल कहा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, आदर्शवाद की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कहते हैं कि मानव स्वभाव अनिवार्य रूप से अच्छा है। क्या है? वह अच्छा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अच्छे कार्यों के लिए सक्षम है। इसमें मानव के जो स्वभाव है उसको अच्छा मानता है। वह कहता है कि वो जो इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है में अच्छे कार्यों के लिए सक्षम है। मानव कल्याण और सभ्यता की उन्नति सभी की चिंताएं हैं। इसमें क्या बोलता है कि मानव का कल्याण किस प्रकार हो, उनकी सभ्यता का विकास, उन्नति किस प्रकार हो। फिर आगे बात करता है कि खराब मानव व्यवहार जो दूषित हुआ है, जो खराब हुआ है, वह किसका उत्पाद है? वह कहता है खराब पर्यावरण और खराब संस्थानों का उत्पाद है। पर्यावरण की बात करें तो माहौल जो होते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, अगर वहाँ पे सब यथार्थवादी वाला धर्म वाले लोग हैं तो वहाँ पे जो भी आगे जो भी निकलेंगे वह भी यथार्थवादी होंगे, वो अपने स्वार्थ को ध्यान देंगे। तो ये किसके उत्पाद हैं? ये जाके पर्यावरण और संस्थान के उत्पाद हैं जाके। फिर यहाँ पे क्या बोलता है? यहाँ ये कहता है कि पर्यावरण में सुधार करके
जो खराब मानव व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है। आगे जाके यहाँ कहता है कि युद्ध संबंधों की सबसे खराब विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। युद्ध क्या करता है? सबसे खराब विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अगर दो पक्षों में अगर युद्ध होता है तो दोनों की ओर जाके उनके जान माल की हानि होगा, उनका संसाधनों का नाश होगा, संसाधनों का हानि होगा, आर्थिक लोट पड़ेगा। आगे यहाँ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार करके युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। यदि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, हम वहाँ पे अगर आपस में अगर मित्रता हो, आपस में दो पक्षों में, दो देशों में यदि मित्रता का संबंध है तो वहाँ पे युद्ध नहीं होगा। आगे कहता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी कि जो देशों के बीच आके ऐसे वैश्विक उपकरण का मतलब है जो भी हथियार हैं, वैश्विक हथियार, विशेषताओं और प्रथाओं को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए जो युद्ध की ओर ले जाते हैं। यदि हमारे पास अभी वर्तमान समय में बात किया जाए तो जिस भी देशों के पास अगर परमाणु बम है, हथियार हैं, दूसरे के पास नहीं है, तो वह उसको परमाणु बम का धमकी भी देते हैं। यदि परमाणु हथियार ना रहे तो फिर वह धमकी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, और इस तरह जाके वह हथियार भी ना रहे तो इस तरह युद्ध समाप्त हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।